हम देखते हैं शाऊल के विषय में। शाऊल राजा जो था, जिसे परमेश्वर ने चुना, प्रभु के अभिषिक्त शमूएल ने, भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक किया। पर एक ऐसा समय आया जब शाऊल ने लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को, प्रभु के अभिषिक्त का अनादर किया, क्योंकि जो काम शमूएल का था वो काम वो खुद करने लगा। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी मुसीबत में किसी और को पुकारें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना भरोसा उस पर रखें। और जहां जहां लोगों ने अपना भरोसा परमेश्वर से हटा के किसी भी वस्तु, किसी भी धन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रधान पे रखा, वहां वहां परमेश्वर का क्रोध हमें देखने को मिला। परमेश्वर नहीं चाहता, अगर वो आपका जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपको सांस देने वाला परमेश्वर है, आपकी जीवन और मृत्यु का परमेश्वर है, आपके पैदा होने से पहले वो आपको जानता है, आपके अंग अंग बनाए जाने से पहले उसकी पुस्तक में रचे हुए हैं, वो आपका सृष्टि करता है, तो वो नहीं चाहता कि आप अपना भरोसा किसी और चीज पे रखें। आपको हर समय, हर बात में, हर परिस्थिति में अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना है। चाहे कितने बड़े तूफान क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, चाहे कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है आप अपना भरोसा अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर पे रखें। यही आज का वचन, जो रेमा वचन परमेश्वर ने स्वर्ग से आज आपके लिए भेजा है, क्योंकि आप जिस चीज पे भरोसा करेंगे वही चीज आपका साथ छोड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस अंतिम दिनों में कि आप संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण निर्भरता परमेश्वर पे रखें। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपका भरोसा किसी व्यक्ति पे है, वो आपका साथ छोड़ेगा। आपका भरोसा धन पे है, वो आपका साथ छोड़ेगा। आपका भरोसा किसी भी चीज पे है, वो आपका साथ छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपना विश्वास किसी और चीज के ऊपर रखें। उसको पसंद है कि उसके बच्चे उसके पास आए, उसके बच्चे उस पे निर्भर रहें, उसके बच्चे उससे मांगे, क्योंकि वो जानता है शैतान देगा एक हाथ से पर 10 हाथ से लेगा वापस, लेकिन जब परमेश्वर देता है वो चीज सदा बनी रहती है। हालेलुया। यिर्मयाह 48 का 7 वचन। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। हाँ। और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। समझ रहे हैं? तू मुझे छोड़ किस पे विश्वास करता है? क्योंकि तू जो अपने कामों, बहुत सारे लोग अपने कामों पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, अपने कामों पे भी विश्वास मत करो। प्रभु तुम्हें ताकत दे रहा है, उसके अनुग्रह से तुम जो कुछ कर पा रहे हो। आमीन। क्योंकि जो अपने कामों और अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है,
समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग अपने काम, अपने टैलेंट और अपने धन पे भरोसा रखते हैं। इस कारण, और कोई कारण नहीं। देखो कारण भी क्या है यहाँ पे, समझ रहे हैं? यहाँ पे कारण क्या है? क्योंकि तू अपने काम पर और अपनी संपत्ति पे भरोसा रखता है, इसलिए तू पकड़ा जाएगा। और जिस कामोश देवता, वो भी बंधुआई में जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, हम परमेश्वर से कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं ये करूं, यदि तू चाहे तो मैं ये कर पाऊं, क्योंकि अगर प्रभु ना चाहे तो कुछ ना होगा। हालेलुया। हम देखते हैं शाऊल के विषय में। शाऊल राजा जो था, जिसे परमेश्वर ने चुना, प्रभु के अभिषिक्त शमूएल ने, भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक किया। पर एक ऐसा समय आया जब शाऊल ने लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को, प्रभु के अभिषिक्त का अनादर किया। क्योंकि जो काम शमूएल का था, वो काम वो खुद करने लगा। बलि चढ़ाने का काम, भेंट चढ़ाने का काम महायाजक का था, याजक का था। लेकिन वो जब लोग जाने लगे उस यज्ञ से, तो लिखा है उसने खुद ही बलिदान कर दिए। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, और उसी समय वो परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया। जब हम अपने दिमाग से, हमें क्या प्रभु ने नियम, आज्ञाएं, विधियां हमें इसलिए दी कि हम इसके अनुसार चलें। और जब हम इसको साइड पे करके अपने मन से डिसीजन लेने लगते हैं, मन से चीजें करने लगते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में गिर जाते हैं। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, शाऊल मेरी दृष्टि में अयोग्य गिना गया। और उसके बाद उसने जो दूसरी गलती, परमेश्वर ने उसको बोला, ये नगर का कोई भी कुछ भी यहाँ से युद्ध कर, जीत और चला जा, कुछ नहीं लेना। जहां से नहीं लेना था वहां से भी उसने लिया, और प्रभु के नाम पे लिया। प्रभु, जब भी कई बार हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम प्रभु का नाम ले देते हैं, और वहां पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़का। और तीसरी गलती जो शाऊल की थी, उसने एक भूत साधने वाली औरत से अपना भविष्य पूछा। वो एक भूत साधने वाली औरत के पास गया। उससे पहले वो शमूएल से या प्रभु के नबियों से बात किया करता था, लेकिन एक समय पर उसने अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर नहीं, उसके घृणित, जिनसे वो घृणा करता है, उसके वहां पर उसने वो काम किया। और एक भूत साधने वाली से, जब मनुष्य गिरता जाता है तो वो इतना गिर जाता है कि उसको ये भी नहीं पता लगता कि ये बात परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और वो भूत साधने वाली से तब परमेश्वर का क्रोध उस पर फिर से भड़का, और उसने कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि शाऊल भूत साधने वाली के पास गया है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर क्रोधित हुआ जब आप अपना भरोसा परमेश्वर से हटा के किसी भी चीज के ऊपर लेके आ रहे हैं, किसी भी मनुष्य के ऊपर आप परमेश्वर को भड़का रहे हैं, और ये प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कई जगहों पर वो बोलता है, भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 वचन हम निकालेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। दाऊद समझ गया था, दाऊद ने भी कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो समझ गया था और उसने कहा, लिखा ये, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। 8 में क्या लिखा है? यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे
भरोसा रखने से उत्तम है। और 9 में यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मैं इस एमएलए को जानता हूँ, मैं इस मिनिस्टर को जानता हूँ, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, मुझे फलाना बंदा जानता है। हाँ, तो हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर से बढ़ के प्रधानों पर भरोसा करने लगते हैं और हमें लगता है एक दिन ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। अगर प्रभु साथ है, प्रभु पे भरोसा है पहले आपका, तो मनुष्य का भी अनुग्रह मिल जाएगा। अगर प्रभु आपकी लाइफ में नहीं है तो वो लोग भी आपको धोखा दे देंगे। इसलिए लिखा है मनुष्य पे विश्वास भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर की शरण में आ जाओ। प्रधानों पे भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर की शरण में रहना, प्रभु पे भरोसा करना। भजन संहिता 44 उसका 6, 5 से 7 पढ़े। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। प्रभु के सहारे से, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। आगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा, मैं अपने हथियार पे, अपने धनुष पे भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। आपके हथियार आपको बचा नहीं सकते अगर परमेश्वर आपकी ओर ना हो। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता मैं प्रभु पे, अपने धनुष पे नहीं, प्रभु पे भरोसा रखूंगा। परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है, तूने ही हमें द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। जब आप प्रभु पे भरोसा करते हैं आपके बैरी निराश और लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 31 उसका 1। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हे यहोवा, हे यहोवा हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण अपने धर्मी होने के मुझे छुड़ा ले। मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। आगे लिखा है अपने काम मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। सचमुच जब हम देखते हैं दाऊद की निर्भरता परमेश्वर के ऊपर थी। वो कहता है मैं किसी मनुष्य पे, किसी प्रधान पर नहीं, अपने बल पर भी नहीं, अपने धनुष पर भी भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे मेरे बैरियों से छुड़ाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 21 उसका 7। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। हालेलुया। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। हालेलुया। भजन संहिता 20 उसका 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। आप देख रहे हैं दाऊद ना प्रधानों पे, ना मनुष्य पे, ना धनुष पे, ना बल पर और ना रथों पर और ना घोड़ों पर भरोसा कर रहा है। वो कहता है मैं तो अपना भरोसा यहोवा ही के नाम पर रखूंगा। हालेलुया। किसी को रथों का हो सकता है भरोसा, किसी को घोड़ों का हो सकता है भरोसा, पर मेरा भरोसा घोड़ों पे और रथों पे नहीं, अपनी जय के लिए, अपनी विजय के लिए। मेरा भरोसा तो यहोवा के नाम पर है, जो मुझे जीत दिलाता है, जो मेरे युद्धों को लड़ता है। हालेलुया। तो अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें।
बाइबल कहती है जब दाऊद एक समय पे आया, सारे युद्ध जीत लिए, सब ठीक था, उसका भरोसा उसकी सेना पर आ गया और शैतान ने उसको उकसाया कि तू अपनी सेना की गिनती कर। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। जब आप सोचते हैं अरे मेरे बैंक में तो इतने करोड़ रुपए हो गए, अरे मेरे पास तो ये हो गया, अब तो मेरा सब बढ़िया चलेगा, आपका भरोसा क्या हो रहा है? परमेश्वर से हट के वस्तुओं पर आ रहा है। चीजें छोड़ देंगी, आपको सारी चीजें छोड़ देंगी, सब छोड़ देंगे, लेकिन यहोवा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर के नाम पर रखें। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का, पर मेरा भरोसा तो यहोवा के नाम पर है। हालेलुया। भजन संहिता 15 उसका 4। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हाँ, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, वो यहोवा के तंबू में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यहोवा के डरवैयों का आदर करते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के तंबू में वो व्यक्ति रहेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र स्थान में वो व्यक्ति रहेगा। यहोवा के डरवैयों से यहोवा प्रेम रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुन के डरते और कांपते हैं, यहोवा उनसे प्रेम रखता है, और जो उनका आदर करते हैं यहोवा उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। भजन संहिता 22 उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं कि आप जन्मते ही, इसका मतलब जब आपका उद्धार हुआ, जब आप मसीह में बालक ही, नए बालक जन्मे, तब से, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, मेरा नया जन्म हुआ। जब मैं दूध पीता बच्चा था, प्रभु तुझे बहुत सारा जानता भी नहीं था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर पे भरोसा रखना भी प्रभु सिखाता है। हाँ, ये विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चीजें विश्वास करनी। प्रभु से क्या मांगना है? प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा तेरे ऊपर, प्रभु मेरे विश्वास को, मुझे भरोसा रखना सिखा। हर परिस्थिति में हर एक का विश्वास अलग है, आप जानते हैं। पढ़े इसे। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। ये नहीं है आज हमें होश आ गया, आज हमें थोड़ी बुद्धि आ गई तो अब परमेश्वर हमारा। क्या लिखा है? माँ के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है, माँ के गर्भ में ही तूने मेरे अंग अंग को बनाया है, माँ के गर्भ में तूने मुझे आत्मा दिया और तू मेरा ईश्वर है। हालेलुया। हाँ, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। इसका 21 का 4 और 5 भी पढ़ेंगे। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। 7 पढ़ें इसका। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। हालेलुया। यशाया 26 उसका 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर सदा, आज नहीं, कल नहीं, सदा हमेशा किस पे भरोसा रखना है? यहोवा। तेरा धन बढ़ जाए, तेरे घोड़े रथ भी बढ़ जाएं, तेरे पास
दुनिया की सारी ताकत बढ़ जाए तो भी सदा यहोवा पे भरोसा रख। राजा नबूकदनेस्सर को हमने देखा ना दानियेल की पुस्तक में, जब उसके मन में घमंड आया, क्या ये सब मैंने नहीं बनाया, क्या ये सब मेरी ताकत से नहीं बनाया गया, उसी समय आवाज आई, नबूकदनेस्सर, परमेश्वर इस संसार पे राज्य करता है। जब आप ये कहते नहीं ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये मेरी वजह से हुआ, आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं। एक सांस का भरोसा नहीं है हमारी, अगली आएगी कि नहीं आएगी, और हम इतने बड़े बड़े बोल और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं अपने जीवन में। आप सोचो, जब परमेश्वर सोच रहा होगा, कल तक ये कितना दीन था, ये तो कहता था प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, और जब मैंने इसे बढ़ाया, हर आशीष के लिए इसने मेरा धन्यवाद किया, और आज ये व्यक्ति जब यहां पर पहुंच गया, अब ये कहता है सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मेरी ताकत से हुआ। पढ़े से, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, कभी ना टलने वाली चट्टान है। हर समय तेरा भरोसा यहोवा पे रहे। गिनती 20 उसका 8। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। मूसा का पाप क्या था जानते, जिसके कारण वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गया? यही पाप था। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ये सारी मंडली जब इकट्ठी हो जाए तो इनके देखते उस चट्टान से तूने क्या करना है? बातें करनी है। और क्या बोलना है? चट्टान, जो प्रभु ने बोला कि पानी दे, तो वो चट्टान पानी देगी। इस प्रकार तू उस चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। ये इंस्ट्रक्शन मिली थी परमेश्वर से मूसा को। आगे, लेकिन मूसा ने क्या गलती करी यहाँ पर? जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना, बहुत गलतियां करता है। वहां पे सब लोग उसके ऊपर चढ़े आ रहे थे। पढ़े, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। हाँ, लाठी का कोई काम नहीं था यहाँ पे। वो पिछली बार बोला था प्रभु ने लाठी मार, इस बार ही बोला सिर्फ बात कर। हाँ, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? समझ रहे हैं? यहाँ पे क्रेडिट कौन ले रहा है? अब प्रभु ने क्या बोला? चट्टान से बोल, वो पानी देगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? दंगा करने वालों। हाँ, मूसा क्या बन रहा है यहाँ पे? लीडरशिप ढाल रहा है थोड़ी सी। हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको तुम्हारे लिए इस चट्टान से जल निकालना होगा? समझ आ रही है आपको? कई बार हमें लगता है हम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलती ना, अरे मैं तो अपना सर भी चंगा नहीं कर सकती अगर दर्द हो रहा हो तो। ये सब सामर्थ परमेश्वर की है। Thank you, Jesus. तुम एक व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकते अपने भरोसे पे। तो अगर हम कहें कि हम कर रहे हैं कुछ, तो ये मूर्खता से कम नहीं होंगी बातें। और यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, 40 साल वहां पे जंगल में रहा, सारे काम वाम करने के बाद सिर्फ एक गलती, भरोसा खुद पे कर लिया, भूल गया। कई बार हम काम करते करते ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है। Amen. वो बल दे रहा है करने के लिए। हालेलुया। सेवा हम नहीं कर रहे,
सेवा वो करवा रहा है, ना चाहे तो आज खत्म कर दे। किसी भी चीज के लिए भरोसा खुद पर नहीं। प्रभु तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, तेरे बल से मैं ये कर पा रहा हूं, तेरी सामर्थ्य से मैं जिंदा हूं। इसलिए डरते और कांपते हुए परमेश्वर के कामों को पूरा करना। दीन हो जाओ, प्रभु का अनुग्रह पाओगे। तो क्या लिखा आगे, पढ़ेंगे सही। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। प्रभु ने अपने दास को लज्जित नहीं किया। प्रभु ने दास की नहीं नामधराई होने दी। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। आगे, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है आपको? तुम उस देश के अंदर जाने नहीं पाओगे क्योंकि तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? उन्हें क्या बोलना चाहिए था? वो परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल के ला रहा है, बचपन से लेके अब तक हमें संभाल रहा है, आगे भी वो परमेश्वर तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकालेगा। उसने ना हमें छोड़ा है और ना वो हमें छोड़ेगा। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। तो अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो उसका सारा क्रेडिट प्रभु को देना। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।